सूर्य भगवान की दिव्य कथा बहुत समय पहले की बात है, जब यह संपूर्ण सृष्टि घोर अंधकार में डूबी हुई थी। कहीं भी प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था। चारों ओर केवल अंधेरा और नीरवता थी। तब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और जीवन को संभव बनाने के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में सूर्यदेव को उत्पन्न किया। सूर्यदेव का जन्म होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड उनके प्रकाश से जगमगा उठा। उनका तेज इतना प्रखर था कि देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और नदियां सभी उनकी शक्ति से प्रभावित हुए। वे न केवल प्रकाश के स्रोत बने, बल्कि समस्त सृष्टि को ऊर्जा विशेषताएं। सूर्यदेव का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला था। उनकी शक्ति इतनी तीव्र थी कि कोई भी उन्हें सीधे देखने की क्षमता नहीं रखता था। सूर्यदेव के रथ का रहस्य। उनका रथ अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। इसमें 7 घोड़े जुड़े हुए थे, जो सप्ताह के 7 दिनों और 7 रंगों के प्रतीक थे। उनके रथ को अरुण नामक सारथी चलाते थे, जो उनका अर्धांग थे। सूर्यदेव की गति कभी नहीं रुकती थी। वे सदैव चलते रहते थे और अपने प्रकाश से संसार का अंधकार दूर करते थे। सूर्यदेव और संज्ञा की कथा। सूर्यदेव का विवाह संज्ञा नामक देवी से हुआ, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी। विवाह के पश्चात संज्ञा ने सूर्यदेव के साथ कुछ समय बिताया, लेकिन सूर्यदेव के तेज को सहन करना उनके लिए कठिन था। संज्ञा का तप और छाया का जन्म। संज्ञा ने सूर्यदेव की सेवा करने के लिए अपनी छाया प्रतिछाया का निर्माण किया और स्वयं घोड़ी का रूप धारण कर पृथ्वी पर तपस्या करने चली गई। छाया देवी ने अपनी संतान को जन्म दिया, शनिदेव व पति, जो बाद में सत्यव्रत राजा की पत्नी बनी, सावर्णी मनु, आने वाले युग के मनु। जब सूर्यदेव को यह रहस्य पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और संज्ञा की खोज में निकल पड़े। उन्होंने घोड़े का रूप धारण किया और संज्ञा के पास पहुंचे। उनके मिलन से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जो देवताओं के चिकित्सक बने। शनिदेव और सूर्यदेव का विवाह। जब शनिदेव बड़े हुए तो वे अपने पिता सूर्यदेव प्रति आदर तो रखते थे, लेकिन उन्हें यह जात था कि उनकी माता संज्ञा को सूर्यदेव के तेज ने त्यागने के लिए बाध्य किया था। इस कारण शनिदेव अपने पिता से कुछ दूरी बनाए रखते थे। एक दिन जब सूर्यदेव शनिदेव के राज्य में आए तो शनिदेव ने उनका उचित सम्मान नहीं किया। इससे सूर्यदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने शनिदेव को शाप देने का विचार किया। लेकिन शनिदेव भी काल और न्याय के स्वामी थे। उन्होंने भी अपने पिता से कहा कि यदि वे अन्याय करेंगे तो उन्हें भी उनके कर्मों का फल मिलेगा। यह सुनकर सूर्यदेव शांत हुए और शनिदेव को नवग्रहों में उच्च स्थान प्रदान किया। सांब और सूर्यदेव की कृपा। श्री कृष्ण के पुत्र सांब बहुत ही वीर और बलशाली थे, लेकिन अहंकारवश उन्होंने एक बार ईशियों का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ईशियों ने उन्हें कुष्ठ रोग होने का शाप दे दिया। सांब को जब इस शाप के बारे में पता चला तो उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन कोई भी उपचार सफल नहीं हुआ। चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्या। तब एक ऋषि ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि वे चंद्रभागा नदी के किनारे जाकर सूर्यदेव की कठोर तपस्या करें तो सूर्यदेव उन्हें रोग मुक्त कर सकते हैं। सांब ने 12 वर्षों तक निर्जल व्रत रखते हुए सूर्यदेव का ध्यान किया। वे प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्य मंत्रों का जाप करते और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते। सूर्यदेव की कृपा। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तो होने का आशीर्वाद देता हूं। अब तुम फिर से स्वस्थ और बलशाली हो जाओगे। सूर्यदेव के आशीर्वाद से सांब का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। इस घटना से प्रभावित होकर सांब ने ओडिशा के कोणार्क में एक विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी सूर्यदेव की महिमा का प्रतीक है। हनुमान जी और सूर्यदेव। जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्होंने सूर्यदेव को आकाश में चमकता हुआ एक लाल फल समझकर निगलने के लिए छलांग लगा दी। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में हो गया। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी टूट गई और वे मूर्छित हो गए। सूर्यदेव से शिक्षा बड़े होने पर हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया, लेकिन सूर्यदेव हमेशा गतिशील रहते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को शिक्षा देने से मना कर दिया। हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति से सूर्यदेव के सामने उड़ान भरी और चलते चल पर्व और सूर्यदेव की पूजा
छठ पर्व सूर्यदेव की उपासना के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। इस पर्व में लोग निर्जला व्रत रखते हैं और उगते एवं डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी आराधना करते हैं। द्रौपदी और पांडवों ने भी छठ व्रत रखा था, जिससे उन्हें राज्य और समृद्धि की प्राप्ति हुई। सूर्यदेव का संदेश। सूर्यदेव हमें ये सिखाते हैं कि निस्वार्थ सेवा करें, क्योंकि सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देते हैं। न्याय और सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि सूर्यदेव धर्म के प्रतीक हैं। समय का पालन करें, क्योंकि सूर्यदेव के कारण ही दिन और रात का चक्र चलता है। इस प्रकार सूर्य भगवान की पूजा करने से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता मिलती है। सूर्य भगवान की जय।